ईश्वर शिव बाबा इस धरती पे आकर भारत का प्राचीन राजयोग सिखाकर हमारे जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति की सहज विधि बताई और कहा, बच्चे, इस योग का तुम जितना अभ्यास करोगे उतना आपके जीवन में आंतरिक शांति, गहन शांति कह लीजिए, परमानंद की अनुभूति होगी। जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा और आपके अंदर दिव्य गुण बढ़ने लगेंगे। आपकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होने लगेगी और आपके व्यक्तित्व का विकास होगा और जीवन जो है इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएगा। तो आइए हम इस टॉपिक में हम चेक करेंगे क्या सच में हम राजयोगी हैं। टॉपिक में आपने देखा गीता के अनुसार कि सच्चा योगी कौन। वैसे तो हम भगवान के बन गए हैं, क्या केवल भगवान के बन जाना, 7 दिन का कोर्स कर लेना, राजयोग मेडिटेशन की विधि सीख लेना, क्या वही योगी है? प्रश्न तो बहुत कुछ खड़ा होता है, योगी कौन है? तो हम सीधा सभी आत्माओं के दृष्टिकोण से बात रखता हूँ, केवल ब्रह्मा कुमारी के दृष्टिकोण से नहीं। मैं सर्वशास्त्रमणि श्रीमद् भागवत गीता, जो भगवान ने डायरेक्ट भगवान की वाणी मानी जाती है, हम उसके आधार से देखते हैं कि सच्चा योगी कौन है। हमें खुद की जांच करनी है, दूसरों को नहीं बताना है, न दूसरों को सुनाना है। और ये भी मैंने खुद की चेकिंग के लिए ही मैंने टॉपिक चुना है कि कभी मैं ट्रेवल करता हूँ, यात्रा करता हूँ, तो हम खुद की जांच कर सकें क्या हम भगवान के बने हैं, अर्थात योगी हैं कि ढोंगी हैं। ये कैसे जांच होगी? क्या हम योग कर रहे हैं तो योग का रिजल्ट हमारे जीवन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? योग क्या है, योगी कौन है और योगी कैसा होनी चाहिए, सच्चा योगी का लक्षण क्या है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे नहीं तो फिर हम योग क्या पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं। तब तो योगी और ढोंगी में कोई अंतर ही नहीं रह गया, योगी और भोगी में कोई अंतर ही नहीं रह गया। हम ढोंगी न करके सीधे भोगी ही कहें तो अच्छा है। तो हम कहीं भगवान के बने हैं, योगी संसार तो हमें योगी समझता है, अंदर से कहीं विषय भोगी बन के तो नहीं रह गए हैं। ये हम सभी को चेक करना है। तो आए हम सीधे इस टॉपिक को मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरा सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में सच्चा योगी कौन है। और आप सभी खुद समझदार भी हैं, जो भी पुराने बाबा के, शिव बाबा के बच्चे हैं या जो भी सच्चे साधक हैं, वो समझते हैं, जिन्होंने गीता पढ़ी है या गीता को जीवन में उतारा है। भगवान की एक एक गाई हुई गीत को गीता कहते हैं। उस गीत को जिन्होंने दिल से गुनगुनाया है, जिन्होंने दिल से आत्मसात किया है, वही सच्चा राजयोगी है। तब आए हम समझते हैं कि योगी कौन है और भोगी कौन है, यानी ढोंगी मिथ्याचारी कौन है। पहले ये शुरुआत करते हैं। तो बहुत सुंदर बात भगवान ने कही है गीता के 3 अध्याय के 6वें श्लोक में, जो मूढ़मति मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर मन से उन विषय विकारों का चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी या ढोंगी है या एक भोगी भी कह सकते हैं। बहुत गहन गति है, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है विद्वज्जनों के लिए जो खुद को योगी समझते हैं या योग का अभ्यास करते हैं, योग की साधना करते हैं। तो भगवान ने सीधा स्पष्ट किया है गीता में, आप पढ़ें उठाकर 3 अध्याय का 6वां श्लोक। तो भगवान ने स्पष्ट किया है योगी और भोगी के अंतर को इस वाक्य से ही क्लियर किया है। हम लाल लाइट कर दिए, भगवान का गीत भी सुन रहे हैं, गीत भी बजा दिए मोबाइल से या साउंड से, और हम योग में भी बैठ गए, ध्यान में बैठ रहे हैं, समय से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लाल लाइट तो जला, लेकिन मन में भी परमात्मा के प्यार का लाइट जला है कि नहीं जला है? कि हमें किसी संसार का व्यक्ति वैभव का चिंतन, विषय विकारों का चिंतन चल रहा है हमारे मन में? अगर वो चिंतन चल रहा है तो हमारा तो योग किससे हो गया? विषय विकारों से हो गया। तो हमारे लोग हमें समझ रहे हैं कि योगी हैं, हम तो एक ढोंग कर रहे हैं, हम विषय विकारों का चिंतन कर रहे हैं, विषय विकारों का पान कर रहे हैं। तो हम योगी कहाँ हुए? मन से भी विषय विकारों का चिंतन कर रहे हैं। भगवान ने सीधा कहा कि वो मिथ्याचारी है, ढोंगी है, यानी भोगी है। उसको अपने शब्दों में कहें, आध्यात्मिक शब्दों में, विषय भोगी है।
योगी नहीं, हम आए थे प्रभु मिलन को, ओटन लगे कपास, ये कहावत है ना। हम योगी बनने के लिए आए थे, हम सब कुछ त्याग दिए। हम संसार में केवल शादी ना करना और भगवान का साधन का कोर्स कर लेना, वही योगी नहीं बन जाता। योगी अर्थात सादगी पूर्ण जीवन। शादी का उल्टा होता है दिशा। दिशा जिसकी चेंज हो गई, दशा और दिशा लोग कहते हैं ना, तो दशा दिशा, शादी का उल्टा करिए दिशा हो जाता है। अगर हमारी दिशा वही है जो एक संसारिक व्यक्ति का है, संसारिक व्यक्ति कर्मों स्थूल कर्म से करता है, हम मन से करते हैं, तो दिशा तो एक ही है ना। चाहे मन से विषय विकारों का चिंतन करिए, चाहे शरीर का भोग करिए, संसार में शादी करके करिए, चाहे अविवाहित रह के मन से विषय विकारों का चिंतन करिए, दोनों एक समान है। ये बहुत गहन गति है। क्यों ज़रूरी है विषय विकारों का चिंतन छोड़ना, ये गीता स्पष्ट कर रही है कि अगर हम भगवान का भी बन गए, ये कंट्रास्ट यहाँ हम क्लियर कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि खुद के लिए मैं इस बात को लेता हूँ और गीता माता को मैं शुरू से ही बहुत मानता हूँ। शुरू से भी जब अध्ययन के कार्य में जब रहता था, कभी मन विषय विकारों की तरफ, मोह की तरफ, किसी की तरफ लगाव चला जाता था, तो ये सब श्लोक शुरू से ही मैं पढ़ता था। वो बातें दिल में समा गई और आज भी वो बातें काम आ रही हैं। अब समझ में आ रहा है कि गीता की ज़रूरत आज के युवाओं के, आज के देश के लिए क्यों ज़रूरी है, हर वर्ग के लिए। क्या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर काम वासना को ख़त्म करने की चाहना नहीं होती है, जीवन में स्थायी सुख प्राप्त करने की कामना नहीं होती है? सभी को होती है। तो ये गीता सबके लिए है, सर्व धर्मों के लिए है, क्योंकि सबका परमात्मा तो एक ही है ना। सबका एक दो नहीं है, लेकिन मतभेद क्या है? हमारी व्यक्तिगत समझ की, हमारे युगों की, जो हम समझ नहीं पाते हैं और आपस में समझते हैं कि ये केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म के शास्त्र है, ये विश्व के सर्व आत्माओं के लिए है। ये देखिए, ये बात को साबित करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अंदर से सुख नहीं, सच्चा सुख नहीं चाहता है? तो भगवान ने जो स्पष्ट किया, तो हमें ज़रूरी है मन से अगर हम किसी व्यक्ति का चित्र देख रहे हैं तो हमारे चरित्र में वासना विकार जरूर आएगी। क्योंकि बहुत सुंदर बात भगवान ने अगले श्लोक में कहा है जो हमें ध्यान देना है। जो अभी आपने देखा कि तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा कि हठपूर्वक इंद्रियों को रोककर योग में भी बैठ गए हम। अब मन में किसी व्यक्ति के प्यार की, किसी व्यक्ति के मिलन की याद आ रही है, हमें पुरानी बातें स्मृति आ रही है, पास्ट के संस्कार याद आ रहे हैं, तो हम किससे योग लगा रहे हैं? विषय विकारों से। क्योंकि मन एक ही है, या तो भगवान में लगा लीजिए, भगवान के ज्ञान गुण शक्तियाँ और कर्तव्य में लगा लीजिए, या तो भगवान के विपरीत आचरण में लगा लीजिए, जो निषिद्ध है, जो वर्जित है योगी के लिए, वो काम कर लीजिए। ये तो हमारे ऊपर है, और जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जब करेगा तब पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। ये कर्मों की गोई गति समझकर हमें दूसरों को न देख हमें अपने संकल्पों को सुधारना है। कहीं हम किसी के नाम रूप के पीछे लट्टू तो नहीं बन पड़े, किसी के हाथ के कठपुतली तो नहीं बन गए हैं। ये भी हमें चेक करना है। हमें कठपुतली बनना है भगवान की, हमें भगवान के इशारे पे नाचना है, भगवान के एक एक बोल पे नाचना है, भगवान की अंगुली पे भगवान ने नचाया है हमें, और भगवान ने हम पे विश्वास किया है और हमें कहा है कि बच्चे तुम विश्व परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो, तुम सच्चे योगी हो, बच्चे तुम बाप शिव बाबा के चैतन्य शिवाला हो। इतना सम्मान दिया शिव बाबा ने, इतना प्यार दिया, तो क्या हम बाबा की आशाओं पे खरा उतरे हैं? बाबा ने जो उम्मीद हमसे रखी है कि मेरे बच्चे इस संसार से काम वासनाओं की आग को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड है, और हम खुद काम वासना की आग में जल रहे हों और दूसरों को जला रहे हों, तो क्या योगी माना जाएगा? ये चेक करने की बात है। बार बार मैं उस शब्द को यूज नहीं करता, ढोंगी या विषय विकार, मैं सिर्फ यही कहूँगा योगी कहा जाएगा। तो ये समझना है कि हम विषय भोगी हैं, मिथ्याचारी और ढोंगी हैं, हम भगवान को नहीं खुद को धोखा दे रहे हैं। बहुत सुंदर बात भगवान ने ये बात कही है। तो इस बात को सब क्यों हम खुद को धोखा दे रहे हैं? क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में जो बात कही है वो बहुत सुंदर है। इंद्रियों के विषयों के चिंतन से, अब यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, हर एक चीज़ का अलग अलग विषय है, हर इंद्रियों का अलग अलग विषय। आँख का विषय है देखना,
कान का विषय है सुनना, और त्वचा का विषय है स्पर्श करना। बैड टच भी बेकार होता है। एक माँ अपने बच्चों को भी टच करती है, लेकिन उसमें शुद्ध भाव, पवित्र भाव रहता है। तो कहने का मतलब क्या है, गहराई क्या है? अगर इंद्रियों के विषय हम आँख द्वारा सांसारिक विषयों को देखने में लगे हुए हैं, लेकिन बुद्धि रूपी आँख से परमात्मा को नहीं देख रहे, तो भी हम विषय विभोगी हैं। बहुत गहन गति है। तो इंद्रियों के विषयों के चिंतन से लोग की नज़र में हमें, हमारे सामने कोई व्यक्ति नहीं है, वो नहीं है, लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र में कोई व्यक्ति, विकारी व्यक्ति, संसारिक व्यक्ति, वासनाओं से भरा व्यक्ति, जिसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ, मोह है, अहंकार है, जो भी संसार में है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकार दिनचक मात्र तो है ही है। अगर वो संपूर्ण पावन हो जाए तो शरीर से छूट जाए, उसका शरीर ही छूट जाए इसमें, क्योंकि ये पतित शरीर है और पतित शरीर में पावन आत्मा रह ही नहीं सकती है। तो हर एक जो शरीर में है वो कहीं ना कहीं पुरुषार्थी है, कोई ना कोई कमी है, तब तक इस शरीर में है। अगर संपूर्ण पावन हो जाए, संपूर्ण पवित्र बन जाए, तो शरीर ही छोड़ दे। मेरे कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि हमें, अगर गीता में जो भगवान ने कही है, इंद्रियों के विषयों के चिंतन से क्या नुकसान होते हैं, क्यों हमें विषय विकारों का चिंतन नहीं करना है और ऐसे व्यक्ति से संपर्क नहीं रखना है जो जिसके मन में काम भगवान का तो बन गया है, लेकिन काम वासना को भोगने की चाहत है, काम वासना को भोगने की आग है, नशा है, व्यसन है। वो एक शराबी भी है। कामी और शराबी में कोई अंतर नहीं होता। काम, शराबी को शराब की लत लग रहती है और कामी को काम की लत लगी रहती है। वो काम का कीड़ा है, वो काम की खुजली जो है उसे ख़त्म नहीं होती है। एक खुजली भी है एक दिन। तो एक काम की कीड़ा, ये बहुत सारे साधकों ने इस बात को कहा है, इस बात को समझना है। हमें शब्द क्यों यूज किए हैं कि काम एक खुजली है, ये काम एक क्या है, एक आग है, एक महाशत्रु है। बहुत गहन बात विभिन्न विद्वानों ने कही है जो आपके समक्ष रखते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कुआं में गिरकर ही या किसी खड्डे में गिरकर ही जाने ये खड्डा है, या कोई शीशा पे हम गिर जाएं तब कैसे हमारा पैर कटता है। हमें दूसरों को देख रहे हैं, उसके अनुभव से खुद को संभाल लेना, ये सबसे बड़ी समझदारी है, बुद्धिमत्ता है। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों के चिंतन से विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। हम बार बार कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति माना लगाव उत्पन्न हो जाता है। और आसक्ति से कामना उत्पन्न, अनेक प्रकार की कामना उत्पन्न होती है कि वो व्यक्ति मेरा है, मेरा साथी। धीरे धीरे हम किसी को साथी बना बैठते हैं, जीवन साथी बना बैठते हैं, और उसके साथ हम वैसा व्यवहार करते हैं जैसे हम बने तो चले थे योगी बनने, और संसारिक व्यक्ति बन के रह, गृहस्थी बन के रह जाते हैं। और आजकल गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनें ट्रस्टी बन रहे हैं, और जो बाबा भगवान के नाम पे बन गए हैं, और उनकी बुद्धि संसार में जा रही है। तो उसको क्या कहेंगे? योगी कहेंगे। तो चाहे गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे भगवान के नाम पे समर्पित, भगवान के नाम पे जिन्होंने जीवन समर्पित किया है, चाहे गृहस्थ में चाहे केंद्र पे, कहीं भी, अगर उनकी बुद्धि संसार में जा रही है, विषय वासनाओं में जा रही है, किसी व्यक्ति में लगा हुआ है, तो वो आसक्ति है। आसक्ति से अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होंगी। अगर कामना पूरा हो गया तो कामना से कामना जन्म लेती है। एक कामना पूरी हो गई, फिर दूसरी कामना जन्म लेगी। तो भगवान ने स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, ये काम सदा खाने वाला है और भोग से कभी नहीं अघाने वाला है। कितनी गहन बात है। जो ये सोचते हैं कि हम काम विकार से खुद की तृप्ति कर लेंगे फिर हम योगी बन जाएंगे, वो वैसे ही है जैसे घड़ियाल पे बैठकर, मगरमच्छ पे बैठकर भवसागर पार करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी गहन बात है। ये काम कभी पूर्ति नहीं होती। इसलिए जो समझदार है, योगी वह है जो इस समझ, भगवान की समझ को अपनी खुद की समझ बना ले कि काम कभी ख़त्म नहीं होता है। काम की इच्छा से को भोगना, वो का संकल्प लेना, अर्थात अपने जीवन को चिता पे जलाना, क्योंकि कभी ख़त्म नहीं, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। आप भय बूढ़ा तृष्णा भई जवान, संसार में भी कहते हैं आप बूढ़े हो गए, शरीर बूढ़ा हो गया और इच्छाएं जवान होती जाती हैं।
ये ऐसे नहीं कह दिया गया। हमारे ऋषियों महर्षियों ने, परमात्मा ने भिन्न भिन्न प्रकार के महावाक्य जो चलाए हैं, अगर उन बातों को ध्यान में रखते हैं तो हम अपनी वासनाओं को कंट्रोल पा लेंगे। कई बार कहते हैं, सूरज भैया क्या आपके मन में विषय विकार नहीं आते हैं? हमने कहा आपसे अधिक आते हैं। तो क्या करते हैं? हमने कहा कहते हैं प्लीज़ बैठ, मेरे पास बहुत सारे कार्य हैं। भगवान ने इतने महावाक्य चलाए हैं, उस महावाक्यों को अध्ययन करना, गीता में इतनी सारी बातें हैं, उस अच्छाइयों को ग्रहण करना, ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करना, दूसरों को परमात्मा के बारे में बताना, उस अनुभवों को बताना। हम इसमें इतना बिजी रहते हैं, हमें समय ही नहीं मिलता है। भगवान ने, शिव बाबा ने डायरेक्ट इस धरती पे आकर ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से सारा ज्ञान दिया है। ज्ञान सागर परमात्मा ने इतना सारी ज्ञान दिया है, गुण दिया है, शक्तियाँ दिया है, उसका अध्ययन में, मनन में, वर्णन में हम बिजी रहते हैं। हमें उससे समय मिले तब तो हम वो काम करेंगे। बात सही है ना? समय हम भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्यों निकालने जाए उधर? हमें पता है कि यह चीज़ 33,000 का वोल्टेज है, तो उसको हम क्यों टच करने जाएं? जिस पेड़ के फल नहीं खाने हैं, उसके हम पत्ते क्यों गिनने जाएं? जब हमें विषय विकारों का भोग करना नहीं है, हमें पता है। कैसे पता है? भगवान ने बताया है कि हे अर्जुन, ये काम सदा खाने वाला है, भोगों से कभी नहीं रंगाने वाला है। तो हम क्यों किसी को किसी स्त्री को देखें, किसी स्त्री को विकार के भाव से देखें? देखना गलत नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को वासना के दृष्टिकोण से देखना ये गलत है। यही तो भगवान ने कहा कि आत्मिक दृष्टि से देखो। हमें वैराग्य भी नहीं लेना है, हमें वैराग्य लेना है बुराइयों से, हमें वैराग्य लेना है विषय वासनाओं से, हमें वैराग्य लेना है मोह से, है ना? ऐसे परमात्मा ने जो बात कही है, तो इंद्रियों के विषयों के चिंतन से विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और कामना बढ़ा तो कामना से कामना उत्पन्न होता है। फिर हम विकारों का सामना नहीं कर जाते, विकार पतित बन जाते हैं, विषय भोगी बन के रह जाते हैं। आए थे प्रभु मिलन को, ओटन लगे कपास। तो और कामना में अगर कोई विघ्न डाल दिया, किसी से हमारी पर्सनल चैट चल रही है, पर्सनल बात चल रही है, पर्सनल हम वीडियो कॉल कर रहे हैं किसी से, और कोई विघ्न डाल दिया, तो फिर क्या होगा? उस व्यक्ति पर भी क्रोध आएगा, और क्रोध आने से क्या होता है? इस स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। बाबा ने जो कुछ कहा है वो मर्यादाएं भूल जाती हैं। फिर हम दूसरों को दिखाने के चक्कर में, नीचा दिखाने के चक्कर में क्या कर लेते हैं? हम खुद का ही पतन कर लेते हैं, खुद का ही विनाश कर लेते हैं। क्योंकि जब स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। माने बाबा ने जो कहा है वो सारी बातें भूल जाती हैं, जो मर्यादाएं बताती है वो भूल जाती हैं। हमें बस जैसे शराबी को शराब की लत लगी रहती है, भले उसका पैंट शर्ट बिक जाए, ज़मीन की बेचना तो घर बेचना अलग बात, उसका खुद का कपड़ा ही बिक जाए तब भी शराबी को शराब की लत नहीं छूटती है। और शराब को क्या पीता? शराब उसको पी जाता है। सेम कंडीशन। मैंने कहा कि कामी और शराबी एक जैसे हैं दोनों। तो वो काम को क्या भोगता है? काम उसको भोग जाता है। उसके मस्तक का तेज, वाणी की ओझ, नैनों की रूहानियत ख़त्म होने लगती है, मस्तक का तेज खत्म हो जाता है, आंखें धंस जाती हैं, और जीवन युवावस्था में बुढ़ापा आ जाता है, उसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। बाल तो ऐसे आजकल छोटे बच्चों के भी सफ़ेद हो जाते हैं। कहने का भाव उसके अंदर वो जुनून नहीं रहता है, वो युवा काल में बुढ़ापा का अनुभव करता है। यौवन का अनुभव एक हष्ट पुष्ट या स्वस्थ उत्साह पूर्वक जीवन उसका नहीं होगा, उसका मेमोरी खत्म हो जाएगा। यही तो, इसलिए तो भगवान ने कहा है कि काम महाशत्रु है, हे अर्जुन तू इसे मार डाल। अगर तू इन्हें नहीं मारता है तो ये तुझे मार डालेंगे। ये भगवान, अब कैसे मारना है इसकी विधि भी भगवान ने गीता में बताई हुई है ना। मैंने इस विषय ले रहा था कि कितना गहन विषय है, और फिर से भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है जो हम सभी समझना है। 18वां अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने कहा है, बहुत 14वां अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, हार जीत सब में समान रहता है। ऐसा नहीं कोई मान दे दिया तो एकदम तरकुल पे चढ़ गए, और कोई कुछ कह दिया तो फिर नीचे आ गए, हमारी सारी हवा निकल गई। तो ऐसा ना हो। मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय सब में समान कौन रह सकता है? जिसने भगवान के एक ही ज्ञान अमृत का प्याला पिया हो, भगवान के प्यार को अपने दिल में बसाया हो,
भगवान की याद में जीता हूँ। जिन्हें भगवान मान देते हूँ उन्हें संसार के टिमटिमाते हुए मान की क्या ज़रूरत है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा जिन्हें खुद रोशन कर रहे हों वो अगरबत्ती की प्रकाश की ज़रूरत क्या रखेंगे। जिन्हें प्यार का सागर भगवान प्यार कर रहा हो वो प्यार की भीख नहीं मांगते कटोरा लेकर। ये बहुत गहन बात है। जो समझदार हैं वो इस बात को, इस अनुभव को समझ सकते हैं। ये कितनी गहन बातें हैं, ये जो हमें समझना है। फिर से भगवान ने 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में जो बात कही है वो आपके समक्ष रखते हैं। भगवान ने कहा जो मनुष्य इस शरीर में रहते जो मनुष्य जो इस शरीर में रहते काम और क्रोध के वेग को यानी उत्तेजना को सहन करने में समर्थ हो जाता है वही योगी है, वही सुखी है। अब जो ये टॉपिक है गीता के अनुसार कि सच्चा योगी कौन है, आप देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। एक टॉपिक, एक श्लोक ही काफ़ी है। हम योगी है कि ढोंगी हैं ये समझ लेना है। तो 5वां अध्याय के 23वें श्लोक में जो भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले इस मनुष्य शरीर में काम और क्रोध के वेग को सहन करने में यानी जो उत्तेजना काम वासना की जो संकल्प विचार हमारे मन में आते हैं उन्हें ट्रांसफ़र करने में, उससे रूपांतरण करने में, उसे समाप्त करने में समर्थ हो जाता है वही योगी है, वही सुखी है। कितना गहन बात कही है भगवान ने। तो ये चेक करना है कहीं हमारे अंदर विषय वासनाओं की उत्तेजना संकल्प विकल्प तो नहीं चलता है। अगर चलता है तो हम योगी नहीं, विषय भोगी हैं, ढोंगी हैं, मिथ्याचारी हैं। मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज नहीं, ये स्वयं गीता के भगवान ने कहा है। उठाइए, मैंने जो श्लोक के नाम लिया हूँ उन श्लोकों को आप देख लीजिए एक बार। 5वां अध्याय 23वां श्लोक और दूसरा अध्याय 62वां 63वां श्लोक, 14वां अध्याय 25वां श्लोक नोट कर लीजिएगा और इसको एक बार देख लीजिए सरसरी निगाह से। ये 3 श्लोक ही काफ़ी है ये पूरे टॉपिक को समझाने के लिए और जीवन में हम योगी है कि नहीं है इसको समझने के लिए। तो सार रूप में हमने क्या जाना, सच्चा योगी वह जो दिलाराम परमात्मा को अपने दिल में बसाकर एक दिलाराम बाप के सिवाय, शिव बाबा के सिवाय ना तो किसी को देखता है, ना तो किसी को सोचता है, ना किसी की सुनता है। अगर क्योंकि वो भगवान से प्यार किया है ना, भगवान ने कहा है कि तुमने मुझसे वादा किया है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। संसार में सबको प्यार तो दें लेकिन किसी से प्यार की उम्मीद मत रखें क्योंकि प्यार के सागर के बच्चे आप हैं। ठीक है, हम भगवान के बने हैं। तो जैसे एक विषयी व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति समाया रहता है वैसे हमारे नैनों में, दिल में, धड़कन में एक बाबा का ज्ञान, गुण, कर्तव्य और सेवा के सिवाय हमें वही तात और लात लगी रहे, वही धुन लगी रहे, धुन धुन धुन, जैसे दुनिया होता है धुनता है ना, वैसे हमें धुन सवार हो जाए कि हम है योगी, हमें भगवान की आशाओं को पूरा करना है। इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले इन सभी विकारों का नाश कर देना है। हमारा मोह किसी व्यक्ति में लगा हुआ है, उस मोह को ख़त्म कर देना है। हम बनेंगे नष्ट मोहा, हम बनेंगे काम जीत सो जगत जीत, हम बनेंगे राजयोगी, हम करेंगे भगवान की आशाओं को पूरा। हम सभी मनुष्य आत्माओं की बुद्धि भगवान से जुड़ाएंगे। ऐसे ऐसे संकल्प हम जब करेंगे और मन से किसी के प्रति कोई कामना नहीं रहेगी, क्योंकि अगर भगवान से, बाबा ने कहा, शिव बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, अगर पवित्रता में हार हो रही है इसका मतलब तुम बाप के गले का हार नहीं बने हो, है ना। नोट करने वाले पॉइंट दिल में नोट कर लीजिए, नहीं तो डायरी में भी नोट कर लीजिए। जो बाप के दिल के हार नहीं है वही उन्हीं की हार होती है माया से। जो सच्चे बाबा के गले का हार हैं उनकी हार कभी हो नहीं सकती। तो बाप के गले का हार समझिए कि माँ मैं बाप के गले का हार हूँ, तो आपकी कभी हार हो ही नहीं सकती है। क्या बाप की जो गले के हार है क्या वो किसी व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं? जिन्हें प्यार का सागर मिला हो वो तालाब के पीछे पड़ेंगे? नहीं ना। बहुत गहरी बात है और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो मुख्य रूप से हमें किसी व्यक्ति पे प्रभावित नहीं होना है। कोई भी व्यक्ति कितना भी गुणवान हो, रूपवान हो, लेकिन मेरे शिव बाबा से गुणवान थोड़ी हो सकता है, मेरे शिव बाबा से रूपवान थोड़ी से हो सकता है। इसीलिए तो मेरे शिव बाबा की महिमा है, सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, तो सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और मेरे बाबा से सुंदर कौन है? कितना नाम,
कितनी विशेषताएं हैं, कितनी महिमाएं संसार मेरे शिव बाबा का कर रहा है। ऐसे शिव बाबा को जीवन साथी बनाकर सदा साथ का अनुभव करने वाला ही राजयोगी है और राजयोगी ही सुखी है। तो आए प्यार के सागर शिव बाबा जो इस धरती पे आए हैं और आकर सच्ची गीता ज्ञान ब्रह्मा कुमारी बहनों से सिखा रहे हैं, उस राजयोग को सीखें। इसके लिए आप किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र से संपर्क करें। और राजयोग बहुत सहज है, खुद को जानना, उस परमात्मा को पहचानना, उसके बाद से प्यार करना तो बहुत सहज है। प्यार करना तो 5 वर्ष के बच्चे को भी आता है, तो 50 साल के व्यक्ति को भी आता है। तो बस प्यार करना है उससे, लेकिन उससे पहले हम कौन हैं इसका परिचय है। परमात्मा जो प्यार का सागर है, जिससे हमें प्यार लेना है, उसका क्या परिचय है, इसको जाने, पहचाने और उसका लाभ उठाएं। अगर ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र दूर है तो यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मेरा ये यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, राजयोग मेडिटेशन बाय बीके सूरज, और एक और मेरा चैनल है बीके सूरज राजयोग मेडिटेशन। तो मेरा चैनल है, उस पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, या राजयोग मेडिटेशन बीके उषा या राजयोग मेडिटेशन बीके शिवानी। आप इसको भी सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मेडिटेशन का ऑनलाइन मिल जाएगा। आप ऑनलाइन राजयोग मेडिटेशन कोर्स कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर से मैं अपने 22 साल के निजी अनुभव से कह रहा हूँ, अगर जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो भारत का प्राचीन राजयोग जो ब्रह्मा कुमारी बहनें सिखा रही हैं, योग का मतलब क्या हुआ, भगवान से मिलन, शिव बाबा से मिलन, शिव बाबा से दिल की बात करना, शिव बाबा के दिल की बात सुनना, शिव बाबा को जीवन साथी बनाना, उसके साथ में रहना। भले आप गृहस्थ जीवन में हैं, मीरा तो गृहस्थ जीवन में थी ना, लेकिन उसके बाद भी कृष्ण को अपना प्रीतम, अपना साथी बनाई थी। अंत में परमात्मा ही साथ दिया। आज सेम कंडीशन वही है, हम भले वैवाहिक जीवन में क्यों ना हो, लेकिन अगर हम परमात्मा को जीवन साथी बनाते हैं, उसके साथ का अनुभव करते हैं, तो आज संसार में जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमें कोई प्यार नहीं देता, हमें प्यार में धोखा दे दिया है, हमें किसी ने गम दे दिया। गम क्यों दे दिया है? क्योंकि गम इसलिए दिया है कि भगवान का प्यार कम है आपके जीवन में। गम कम, अब प्यार कम है तो गम है, और प्यार का इजहार करिए ना। प्यार का सागर की किरणें बरस रही है, सागर मिला हो, हम तालाब के लिए रो रहे हो, इसको क्या कहेंगे? है ना कमजोरी की बातें। तो ऐसे हमें कमज़ोर नहीं बनना है। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे आप बड़े बाप के बड़े बच्चे हों। परमात्मा ने आपको अपनी हथेली पे नचाया है, अपने सिर का ताज बनाया है, आपसे बहुत उम्मीदें रखी है, उन उम्मीदें को पूरा करो। बच्चे मैं आया हूँ। बच्चे क्या तुम्हें विकारों से इतनी प्रीत है कि जो लास्ट के लास्ट जन्म में इस विषय विकार जो तुम्हारे मस्तिष्क के तेज को, वाणी की ओज को, नैनों की रूहानियत को ख़त्म कर रहा है, उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो क्या? मुझसे यही प्रीत है आपके? क्या आपने मुझे इसलिए बुलाया था? जब अपना ही करना था तो मुझे बुलाया क्यों? देखिए, बाबा भी प्यार से उलाहना देते हैं और प्यार से हमें समझाते हैं कि बच्चे विषय विकारों से इतनी आपको प्रीत हो गई है, जब मेरे तरफ देखते भी नहीं हो तो मेहमान को बुला दीजिए और आप अपने विषय वासनाओं में लग जाइए। क्या कहेंगे? महामूर्खता कहेंगे ना। भगवान जो हमारा जीवन के भाग्य विधाता है, जो हमें महान बनाने के लिए आया है, हमें चरित्रवान बनाने के लिए आया है, हमें गुणवान बनाने के लिए आया है, अगर उसकी तरफ हम देखें ही नहीं, बुद्धि रूपी नज़र फेर लें तो क्या कहेंगे? उसे बेवफा कहेंगे। तो हम भगवान से बेवफा नहीं बने, वफादार बने, फरमानदार बने और भगवान के फरमान को हम पालन करें। जो भगवान के फरमान को पालन करते हैं, मैं अपने 22 साल के निजी अनुभव से कहता हूँ, मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि बाबा के एक एक फरमान का उल्लंघन ना हो, हमेशा फरमानदार बन के रहें। तो जो भगवान के फरमान पे चलते हैं वही योगी है। मन वचन कर्म संबंध संपर्क से एक भी फरमान के, एक भी शिव बाबा की आज्ञा का उल्लंघन ना हो, वही योगी हैं। तो आए हम दूसरों को ना देख खुद को चेक करें कि कहीं हम मन वचन कर्म संबंध संपर्क से हम विषय भोगी तो नहीं हैं, मिथ्याचारी तो नहीं हैं, हम योगी हैं। अगर नहीं है तो हम चेक करें और योगी बनने का पुरुषार्थ करें। तो निश्चित रूप से योग का अभ्यास करेंगे तो योग आपके सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा, यानी जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति, परमानंद की अनुभूति होगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आपको ये वीडियो 30 मिनट का कैसे लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना अनुभव ज़रूर सुनाएं। आपने कहाँ से, कौन, आपका नाम क्या है, कहाँ से सुन रहे हैं इस वीडियो को, कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम भी समझ सकें कि कहाँ तक वीडियो जाता है और सभी आप सुनते हैं। ठीक है। ओम शांति।